जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार कर लेने चाहिए, जिसके वजह से आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो या फिर इनमें से कोई एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो आपको उससे दिक्कत हो सकती है। पिछले साल तक तो आपका कॉलेजेस पे जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। ऐसे में अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट का अनुपस्थिति है या फिर कोई डॉक्यूमेंट बनने में लेट हो रहा है तो आपको वहां थोड़ी रियायत मिलती थी, लेकिन इस बार डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की बात कही जा रही है। ऐसे में मशीन आपकी बात नहीं सुनेगा। दिए गए डेट के अंदर में अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड से आपको एक काउंसलिंग के बाहर कर दिया जाएगा और इन्हीं 3 में सारी गवर्नमेंट एडेड सीटें फिल कर ली जाती हैं। इसके बाद चौथे राउंड में या फिर सबसे अंतिम राउंड में काउंसलिंग के लिए जो है आपको भेज दिया जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें। आपने पढ़ाई की, आपने एग्ज़ाम दिया, आपने अच्छा मार्क्स गेन किया, रैंक अच्छा लाया और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर जाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना करा पाना एक बहुत ही दुखद घटना होती है एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और ऐसा बहुत बार हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हो चुका है। अगर आप आसपास पूछेंगे तो आपको ऐसा एग्जाम्पल जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और इस क्रम में सबसे पहला नंबर है आपका जीकअप 2021 का एडमिट कार्ड। जीकअप 2021 का एडमिट कार्ड आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। साथ ही साथ जीकअप 2021 का रिजल्ट कम रैंक कार्ड। रिजल्ट को ही रैंक कार्ड कहते हैं क्योंकि उसी में आपका रैंक भी आ जाता है, तो रिजल्ट ही आपका जो है रैंक कार्ड भी होता है। तो ये भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। इसमें आपका कास्ट, ईडब्ल्यूएस आपका और हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर और मिलिट्री पर्सन, इस टाइप के रिजर्वेशन के लिए आपको रिजर्वेशन सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि आरक्षण प्रमाण पत्र चाहिए। ओबीसी, एससी और एसटी को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट अगर ईडब्ल्यूएस है तो उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई विकलांग है तो उनको हैंडीकैप्ड, यहाँ पे पीएच जो कि है हैंडीकैप्ड वाला, उनको जो है आरक्षण प्रमाण पत्र चाहिए। अगर कोई फ्रीडम फाइटर है तो उनको फ्रीडम फाइटर का चाहिए। और कोई अगर मिलिट्री पर्सन या फिर फोर्स या आर्मी वगैरह में है कोई किन्हीं के गार्जियन तो उनका भी सर्टिफिकेट चाहिए, तब उनको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए कितना रिजर्वेशन मिलेगा अगर ये जानना है तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देख लीजिएगा कि हर एक रिजर्वेशन में हर एक सर्टिफिकेट पे कितना कितना रिजर्वेशन यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए अनिवार्य हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो बीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके लिए अनिवार्य है अगर आप यूपी के हैं तो। ठीक है, अगर आप यूपी के हैं तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाते हैं तो ऐसे में आपका काउंसलिंग वहीं पे रुक जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पे रोक दिया जाएगा। इसके बाद नंबर आता है आधार कार्ड का। फोटो आईडी में आपको आधार कार्ड अपना रखना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है आपका 10th के रिजल्ट का, यानी कि 10वीं के रिजल्ट आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देने होंगे। ठीक है, यानी कि फोटोकॉपी देना होगा, ये मत समझ लेना कोई कि ओरिजिनल देना है। 7वें नंबर पे आपका 12th का रिजल्ट देना होगा अगर आपका हो गया है तब। अगर 12th, जैसे बहुत सारे बच्चे 10th के बाद ही पॉलिटेक्निक करते हैं तो उनके लिए ये नहीं है, लेकिन जो 12th कर चुके हैं उनको अपना डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। ठीक है, कि 12th कर चुके हैं, आपके में जो है यहाँ पर गैप नहीं है। ठीक है, ईयर गैप नहीं है, 1 भी साल का आप बैठे नहीं, आप 12th करने के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। क्योंकि जो ग्रुप ए का फॉर्म है वो 10th बेसिस पे भरा जाता है। ठीक है, और उसके बाद नंबर आता है लास्ट क्लास के ट्रांसफर सर्टिफिकेट का। अंतिम क्लास के ट्रांसफर सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? लास्ट क्लास का टीसी का मतलब है कि अगर ग्रुप ए का आपने फॉर्म भरा है 10th बेसिस पे और आपने अंतिम क्लास 12th किया है तो आपको 12th का टीसी देना होगा। 10th का टीसी आपसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई स्टूडेंट बीए बीएससी वगैरह कर रहा है और उसके बाद डिप्लोमा करने की सोच रहा है तो उसका 12th का टीसी नहीं लिया जाएगा। और सेकंड प्रतिलिपि, जो द्वितीय प्रतिलिपि होती है, वो जो है मान्य नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट
कॉपी ही यहाँ पे देना होगा लास्ट क्लास की टीसी में, ठीक है। और आपका वो जो अंतिम क्लास यानी कि जो लास्ट क्लास होगी, चाहे वो बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे 12th हो, आपका वही जो भी लास्ट क्लास होगा उसी की टीसी आपको यहाँ पर दिखानी है, ठीक है, तभी वो एक्सेप्टेबल है। उसके बाद 9वें नंबर पे आता है यहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट यानी कि स्वस्थता प्रमाण पत्र, ठीक है। और ये आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सीएमओ ऑफिस से बनवाना होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल का फिटनेस सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जो भी अन्य प्रदेश से स्टूडेंट यूपी में पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। बाकी यूपी के बच्चों के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य नहीं है, केवल ये अन्य प्रदेश के बच्चों के लिए अनिवार्य है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। बाकी जो भी काउंसलिंग से संबंधित किसी को जानकारी चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और हमें इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं और डीएम भी कर सकते हैं। सोनू y450 मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो या लाइव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।